हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, जिन्होंने कि कल यानी कि 12 नवंबर को अपने मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या हमें करंट प्राइस पे इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प अपने दुनिया भर के कस्टमर्स के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मोटरसाइकिल और स्कूटर को डिजाइन और डेवलप करता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और 2001 में ये जो भी इनकी वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बने थे और तब से 20 साल से इन्होंने लगातार लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर का जो टाइटल है वो मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा इनकी अब प्रेजेंस 40 कंट्रीज में है, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के देश आते हैं। और अगर भारत की बात की जाए, भारत दुनिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है। वहां पे ये डोमिनेंट मार्केट लीडर है और इसका लगभग 50% से ज्यादा का डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट शेयर है। तो अब अगर बात की जाए इनके सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो इनका सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 794 करोड़ रहा, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें यानी कि जून क्वार्टर से, तो तब इनको 365 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो वहां से 118% इनका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। और अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें कि जो एनालिस्ट हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका जो प्रॉफिट है 690 करोड़ रह सकता है। तो इन्होंने अनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है और लगभग इनका जो प्रॉफिट है एक्चुअल में 100 करोड़ ज्यादा आया है एक्सपेक्टेशन से। रेवेन्यू की बात की जाए तो वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 56% बढ़ा है, 8,543 करोड़ रहा, जिसमें कि एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि वो 8,037 करोड़ रहेगा। तो ये रेवेन्यू भी इनका 500 करोड़ से एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। और अगर इनके एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में वो 9.4% थे, वहां से बढ़ के 13.5% रहे। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इन्होंने 40% ज्यादा व्हीकल इस क्वार्टर में बेचे और इनके जो ओवरऑल सेल्स थी वो 14,38,000 यूनिट्स की थी जुलाई से सितंबर क्वार्टर में। हालांकि ईयर ओवर ईयर की बात की जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 17% कम हुआ। वहीं रेवेन्यू और ओवरऑल वॉल्यूम में भी कमी देखी गई। तो अब अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाए तो अभी भी टू व्हीलर की जो डिमांड है भारत में वो काफी सफर कर रही है। इसी की वजह से हमने देखा कि पिछले साल के कंपैरिजन में सेल्स वॉल्यूम हो, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, उनके नंबर में गिरावट देखी गई है। और जो डिमांड में कमी देखी गई है उसके पीछे के जो मेन कारण है, पहला कारण यह है कि जो भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स में ट्रांजिशन हुआ है उसके बाद व्हीकल की कॉस्ट काफी बढ़ गई है। दूसरा कारण यह है कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस पीछे बढ़े उसकी वजह से हीरो मोटोकॉर्प को 3 बार एक साल में अपने प्राइस बढ़ाने पड़े। और तीसरा कारण यह है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं उससे स्पेसिफिकली जो स्मॉलर सिटीज और टाउन्स में इसकी इनकी सेल्स होती थी वहां पे इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हालांकि अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी काफी पॉजिटिव है। कंपनी का कहना है कि जैसे कि इकोनॉमी रिकवरी के साइन दिखा रही है तो आने वाले क्वार्टर में इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये समराइज किया जाए तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक साइंस हैं, इसके अलावा फार्म एक्टिविटीज एनकरेजिंग लग रही हैं। और जो पर्सनल मोबिलिटी की डिमांड इंक्रीज हुई है, क्योंकि लोग अब पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल करते थे बट वो चाहते हैं कि कोविड आने के बाद वो अलग से ट्रैवल करें। तो आने वाले टाइम में उससे रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में टू व्हीलर की जो इंडस्ट्री है उसमें मोमेंटम पकड़ा जाने की उम्मीद है। और अगर कमोडिटी प्राइसेस की बात करें तो वहां पे भी थोड़ी सी कमी के साइन देखे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इनके मार्जिन इंप्रूव करने में वो हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, आपने देखा होगा कि जो भी इनके कोर कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि बजाज हो गया या टीवीएस हो गया, उनके पास एक एक वेरिएंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इसके अलावा ओला भी इसी स्पेस में अवेलेबल है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर होके भी इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नहीं है। तो उसमें कंपनी ने कहा है कि जैसे पहले बोला था कि मार्च 2022 तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएंगे, उसमें इन्होंने बोला है कि उसका काम एडवांस स्टेज पे चल रहा है और उसको जो इनका चित्तूर आंध्र प्रदेश में प्लांट है वहां पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अब अगर हम बात करें इनके शेयर प्राइस की कि क्या इसको करंट प्राइस पे हमें लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें
तो इन्होंने एक साल में 13% की नेगेटिव रिटर्न दी है, पिछले 3 महीनों में लगभग 4% की नेगेटिव रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इसने अपने इन्वेस्टर को काफी डिसअपॉइंट किया है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स देखें जो कि पिछले फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद पब्लिश की गई थी, उसमें इसका टारगेट 3156 दिया गया था। और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जैसे कि बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, तो आने वाले टाइम में जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी वो इसका टारगेट बढ़ा सकती हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 3105 देते हैं, हायर साइड पे 3742 और लोअर साइड पे 2433। तो ये बोला जा सकता है जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 2683 पे, तो अभी इसका जो प्राइस है वो अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे है, लगभग लो के आसपास अवेलेबल है। और अगर हम पीयर्स और फंडामेंटल को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो देखी जाए तो अच्छी कही जा सकती है इनके पीयर्स के मुकाबले में, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों की अच्छी है, पीबी रेशो भी दोनों की ही अच्छी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प की सबसे बेस्ट है अपने पीयर सेगमेंट में 18.92, बजाज ऑटो की भी लगभग 18% है। इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके शेयर पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। ये पीछे इसने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर को, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है। उसके पीछे के कारण ये है कि एक तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये पीछे चल रहे हैं, ये अभी तक लेके नहीं आए हैं, लेकिन इनके साथ एडवांटेज ये होगी कि जब ये लेकर आएंगे दूसरे जो इनके पीयर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। इसके अलावा ये एक ऐसी बैटरी पे काम कर रहे हैं जिसकी की बैटरी लाइफ ज्यादा हो, और इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग मॉडल मॉडल में भी ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो वो काफी एडवांस्ड होगा और वो काफी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, और वो इनके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा जो अभी इनका शेयर प्राइस है काफी नीचे पे अवेलेबल है, ऑटो इंडस्ट्री ने काफी सफर किया है, लेकिन जैसे जैसे चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो आने वाले टाइम में जैसे ही कुछ भी रिकवरी के साइन हुए या कोई भी ऐसा ट्रिगर हुआ तो इनका शेयर बहुत तेजी से भाग सकता है। और मैं तो काफी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि ये एक बार के लिए टाटा मोटर की तरह भी भाग सकता है अगर इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो कम से कम 15% की मुझे लगता है कि आने वाले मीडियम टर्म में आपको ये रिटर्न दे सकता है। और अगर सब चीजें अच्छी रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, तो एक बार के लिए 40% तक की भी रिटर्न आपको एक साल के अंदर दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।